नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा धनवान बनने के विचित्र उपाय। कैसे आप धनवान बन सकते हैं। क्या धनवान बनना आपके हाथ में है? क्या आप धनवान बनने के लिए कोई ऐसा काम कर सकते हैं जो बहुत ज़रूरी है, जो बहुत अच्छा है, बहुत आसान है और बहुत सिंपल है। चलिए आपको बताते हैं। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो एक बात कहते हैं, दान करे से धन बढ़े। दान करते हैं तो धन की वृद्धि होती है, लेकिन कहते हैं दान किसे दें? दान उसे दें जिस चीज़ की आपको इच्छा है। अगर आपको पैसों की इच्छा है तो पैसों का दान करें। अगर आपको अन्नपूर्णा की इच्छा है तो अन्न का दान करें। और अगर आपको कपड़ों की इच्छा है तो कपड़ों का दान करें। सुख शांति की इच्छा है तो फल फ्रूट दान करें। कैसे करें दान जिससे हो जाए कल्याण? तो दोस्तों सुने ध्यान से। अगर आप बहुत परेशान हैं, आपका कोई काम कभी बनता नहीं है, नियमित रूप से एक रुपया अपने किसी भी अपनी जेब से अपने किसी से भी जाने, जैसे कहते हैं कि बिल्कुल वो रुपया आपकी मेहनत का होना चाहिए। वो किसी ऐसे अपाहिज को दें जिसकी आंखें ना हो, जिसके पैर ना हो, जिसको कुछ शरीर में कोई अंग ना हो। उसे ध्यान से देखें और उसको रुपया फेंक कर ना दें, आराम से दें। एक और बात, यदि आप अमीर बनना चाहते हैं तो मुंह बंद करके खाना खाएं, चप चप करके खाना ना खाएं। अगर आप शोर करके खाना खाएंगे तो आपको दिल में दर्द होगा और आपके मन में टेंशन होगी और आप बाद में किसी न किसी रोग से पीड़ित हो जाएंगे। क्योंकि आप जब चप चप करके खाना खाएंगे तो आपके अंदर जो है हवा भी चली जाएगी और वो हवा जो है आपको गैस का काम करेगी। चलिए तो ही दो बात। तीसरी बात, अब किसी के घर में ऐसी सेवा करें, किसी के भी घर में ऐसी सेवा करें जो सेवा बड़ी ज़बरदस्त हो। ऐसी सेवा होनी चाहिए जिस सेवा का फल सबको प्राप्त हो। वो सेवा ऐसी हो कि उसमें आपने अंतर्भक्त होकर सेवा करनी है। माँ की, पापा की, भाई की, बहन, किसी की भी सेवा करें कि वो अपने मुंह से कह दे कि भाई ने क्या सेवा की है। याद रखें, अगर आपके हाथ की हथेली में, मुट्ठी में कोई तिल बंद होता है तो सबसे ज़्यादा लक्की है, किस्मत वाला है। और अगर नहीं होता है तो आज का तो बड़ा युग कमाल का है। अपनी हथेली के ठीक सेंटर में, यहाँ पर बीच में ध्यान से देखें, एक तिल बनवाएं, काले रंग का, किसी रेखा पर ना हो। ध्यान रखना। आप समझ लो कि अब अमीर होने की बारी आपकी है। अब आप अमीर बनने लगेंगे, अमीरी का योग शुरू हो जाएगा और आप देखेंगे कि आपने एक पेड़ ऐसा लगा दिया कि उस पर पैसा लगने वाला है। और जिस पेड़ पर पैसा लगने वाला है वो आपकी हर ज़रूरत को, हर प्रॉब्लम को पूरा करेगा। लेकिन ध्यान रखना, जिनकी धर्म में श्रद्धा नहीं है, जिनकी भगवान में श्रद्धा नहीं है, जिनके गुरुओं में श्रद्धा नहीं है, वो इस उपाय को ना करें। उनके लिए ये उपाय सिद्ध नहीं होगा। उनके लिए उपाय व्यर्थ है और इतना व्यर्थ है कि जैसे बंजर भूमि में आप बीज लगा रहे हैं जिसका कोई लाभ नहीं है। अगर आपके गुरुओं में श्रद्धा है, भगवान में श्रद्धा है, अपनों में श्रद्धा है, तो श्रद्धा से सारे काम होने हैं। ये काम श्रद्धा का है, अमीर बनने वाला। ये आपके हाथ में नहीं है। अगर आपके हाथ में है तो पहले आपने अपने गुरुओं से, मैंने ये नहीं कहा चाहे मुझसे ही, अपने गुरुओं से श्रद्धा रखनी है, अपने देवी देवताओं से श्रद्धा रखनी है, अपने देवी देवताओं के साथ जुड़ कर रहना है, उनको मनाना है, त्यौहार को मनाना है, उनके उत्सव को मनाना है, उनके उपवास को मनाना है। ऐसा क्यों है? क्योंकि जब भी आप ये सब कार्य करेंगे, ऐसा समझो कि आपने धरती में बीज बो दिया, लेकिन जब तक आपके साथ श्रद्धा नहीं जुड़ेगी, भगवान का आशीर्वाद नहीं जुड़ेगा, गुरुओं का आशीर्वाद नहीं जुड़ेगा, तो वो एक पानी और एक खाद के जैसे है। जब तक हम उसे पानी, खाद वगैरह पौधे को नहीं डालेंगे, वो बड़ा नहीं होगा, बलवान नहीं होगा। नहीं तो उसमें कोई कीड़ा पड़ जाएगा, नहीं तो वो सड़ जाएगा, नहीं तो वो ख़राब हो जाएगा और वो धनवान आपको नहीं बनने देगा। बहुत सारे उपाय हैं,
अभी हमने आपको सिर्फ एक उपाय बताया है। इस उपाय को आप ज़रूर करें और अमीर बनने का शुरुआत कर दें कि आप अमीर बनने लग गए हैं।